अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th और हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 2 एग्जांपल्स लेंगे, उसके हिसाब से इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या हुआ? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। स्टूडेंट्स मान लीजिए कि हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ रिएक्शन हुआ और हाइड्रोजन आयोडाइड बना। अब हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो क्या है? प्रोडक्ट है। बट हाइड्रोजन का जब आयोडीन से रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना, ये रिएक्शन कहलाता है फॉरवर्ड, आगे की तरफ। ये हुआ फॉरवर्ड। अब क्या होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन डीकंपोज हो जाएगा हाइड्रोजन में और आयोडीन में। मतलब क्या था? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो गए हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। मींस रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स again converted into reactants, products converted into reactants, जहां प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएं, ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शन आगे की तरफ भी जा रहा है और पीछे की तरफ भी है, मतलब फॉरवर्ड भी है और रिवर्स भी है। ये फॉरवर्ड है, इसका वापिस आना क्या है? रिवर्स है। अब देखिएगा जरा एग्जाम्पल को। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाएं। ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो जाए इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये रिएक्शन कहलाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। और याद रखिएगा रिवर्सिबल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, ये तो पहली बात थी, इट टेक्स प्लेस बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। मतलब क्या है? ये ऐसा रिएक्शन है जो फॉरवर्ड भी होता है और रिवर्स भी होता है। स्टार्ट में क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन बड़ा तेज होता है, बट आफ्टर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रिएक्टेंट्स में कमी होना शुरू हो जाती है, प्रोडक्ट्स में इजाफा होना शुरू हो जाता है, तब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए मैंने लिखा इट टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन विच इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। और तीसरी चीज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेड एरो। आप इसको इस एरो से जाहिर करते हैं। अब जरा देखिएगा, यहां तक तो हमने सीखा कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा है जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। दूसरा हमने देखा कि ये बोथ डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ओके। तीसरा हमने देखा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेड एरो। नाउ लेट्स वी हैव एन एग्जांपल। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं। हाइड्रोजन वेपर्स रिएक्ट विद आयोडीन वेपर्स। जब लिटिल हीट करेंगे तो इसका रिएक्शन होगा और आपके पास बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड।
पहला स्टेप क्या हुआ, हाइड्रोजन आयोडीन। हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस, हैव अ नो कलर, हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं है। अब हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है आयोडीन के साथ। अब आयोडीन का कलर क्या है, पर्पल। मैं इसको फिगर बना के भी बताता हूं आप लोगों को। अब आपके पास बना हाइड्रोजन आयोडाइड। यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड with little heat again converted into hydrogen and iodine vapors। अब ये दोबारा अपने पहले वाली फॉर्म में वापस आ गया। तो ये फॉरवर्ड था, ये इसका कौन सा हुआ, रिवर्स हुआ। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शंस। अगेन अदर एग्जांपल्स ऑब्जर्व, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, आप उसका रिएक्शन करवाने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां से आपके पास बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। मैं इसको एक ही स्टेप में लिखता हूं। ये वाला रिएक्शन हुआ फॉरवर्ड। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, अगेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को करने के दो तरीके हैं, ये मैं एक आप इसको ओपन वेसल में कर सकते हैं, एक आप इसको क्लोज वेसल में कर सकते हैं। अगर तो आप इसको ओपन वेसल में करेंगे तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे देन कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ओपन वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली जो है वो बाहर निकलती रहेगी फ्लास्क में से, तो आपका ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा, तब आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। बट अगर आपने ये रिएक्शन करवाया क्लोज वेसल में देन ऐसा नहीं होगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा मिल जाएंगे और वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल की मदद से जाहिर करते हैं, फिगर की मदद से हम देखते हैं कि क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास ये फ्लास्क है, अब इस फ्लास्क में मौजूद है, पहली एग्जांपल की बात करते हैं, हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं कि ये आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है। अब इसी में कौन मौजूद है हमारे पास, आयोडीन I2 की फॉर्म में मौजूद है। आपने सिंपल क्या किया, आप इसको करेंगे हीटअप। जब आप इसको हीटअप करेंगे, हीटअप करने पे रिएक्शन हो जाएगा हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स का। अब जब रिएक्शन होगा रिएक्शन होने पर ये देखें आयोडीन, ये I2 है, पर्पल कलर, ये है H2 विच इज कलरलेस। जब आपने लिटिल हीट प्रोवाइड की तब हाइड्रोजन का आयोडीन से रिएक्शन हो गया। अब जब रिएक्शन हुआ तो अब आपको मिलेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। ये है आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड। ये देखें, ये हमारे पास क्या बन चुका है, हाइड्रोजन आयोडाइड विच इज कलरलेस, हैव अ नो कलर। सीखा क्या हमने कि जब हमने एक फ्लास्क ली और उसमें हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स को ऐड किया और हमने उनको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड की, जब हमने लिटिल एनर्जी प्रोवाइड की तो उनका आपस में रिएक्शन हो गया और हमें मिल गया हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये था फॉरवर्ड। अब ये वाला इसका क्या हो सकता है, रिवर्स, कि अगेन आपको हाइड्रोजन के एंड आयोडीन के क्या मिल जाएं, वेपर्स। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। अगेन आई एम रिपीटिंग द होल टॉपिक। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या थे, those reactions in which products again converted into reactants, products are converted into reactants। ऐसे रिएक्शन हैं
जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम डबल एरो से जाहिर करते हैं, डबल हेड एरो। ऐसे रिएक्शंस में क्या होता है, दो किस्म की डायरेक्शंस हैं, फॉरवर्ड भी होगा रिवर्स भी होगा। जैसे ये फॉरवर्ड था, ये क्या था आपके पास, रिवर्स हो गया। इसके बाद हमने हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल ली और साथ ही क्या ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की। जरा देखिएगा, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल लेंगे, अब ये एग्जांपल जरा हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल से डिफरेंट होगी। आप जरा गौर कीजिएगा, मैं इसको दोनों तरीकों से सिखाई देता हूं। पहला तरीका क्या है कि हमारे पास ये फ्लास्क है, इसमें हमने लिटिल मिकदार में क्या ले लिया, लिटिल अमाउंट ऑफ हमने ली कैल्शियम कार्बोनेट। अब होगा क्या, अगर मैं कहूं कि ये ओपन है, ओपन होने का मतलब है कि अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, फौरन से डीकंपोज हो जाएगा और डीकंपोज होने के बाद ये आपको देगा कैल्शियम ऑक्साइड। बट यहां से होगा क्या, ये आपको मिला कैल्शियम ऑक्साइड, बिकॉज ये ओपन वेसल है, हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं। ओपन वेसल में क्या होगा, यहां से CO2 बाहर निकल जाएगी। CO2 escapes continuously if the apparatus is open, if flask is open। अब होगा क्या, रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, आपका रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा, मींस आपको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम यूं करते हैं कि इसको क्लोज कर देंगे। ये देखिएगा जरा यहां पर ही, अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब अगर हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज होकर बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका हुआ फॉरवर्ड। अब इसका रिवर्स क्या है, याद रखिएगा, एट द बिगिनिंग when calcium carbonate is heated, it produces calcium oxide and carbon dioxide, and reaction is fast, reaction move with high speed, reaction takes place with high speed। यहां पर रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो बहुत तेज होगी। क्यों, क्योंकि आपके पास फॉरवर्ड में कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम द रिएक्शन स्लो डाउन, अब आपका रिएक्शन सुस्त होना शुरू हो जाएगा। अब होगा क्या, बट जैसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीट होगा, रिवर्स रिएक्शन एट द बिगिनिंग, रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस विद स्लो रेट, ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता होगा। बट आफ्टर पासिंग अ फ्यू मिनट्स द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम हायर। इसका जो रिवर्स रिएक्शन का रेट होगा वो बड़ा तेज हो जाएगा। उसकी रीजन, ये जो कैल्शियम, हम कह रहे थे कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वो देगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये था फॉरवर्ड। अब इसका रिवर्स क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी और फौरन से वो बना देगी कैल्शियम कार्बोनेट। दैट्स वाई यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बड़ा तेज होगा। शुरू में ये स्लो तो होगा लेकिन बाद में ये बड़ा तेज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगी। ये थी हमारे पास दो एग्जांपल्स रिवर्सिबल रिएक्शंस की। और अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखिएगा, हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील ना हो। ऐसा कतन नहीं है कि आप प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकते, आप बना पाएंगे, बट उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं जो आपको देना पड़ेंगी। अगर आप वो कंडीशंस दे देंगे तो ऐसे रिएक्शंस भी रिवर्स हो सकते हैं, याद रखिएगा। अब जरा देखिएगा इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होंगे, दोज रिएक्शंस
in which products जिसमें products are not converted into reactants, ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बन पाए are called irreversible reactions. It means that ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं, सिंगल डायरेक्शन, ऐसे रिएक्शन सिर्फ एक सिम्मत में हो सकते हैं, एक से ज्यादा में नहीं होंगे. मीन्स दैट अगर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा दें ऑक्सीजन के साथ प्लैटिनम की मौजूदगी में, तो आपके पास बन जाएगा वाटर. अब ये रिएक्शन ओनली फॉरवर्ड हो सकता है, रिवर्स नहीं हो सकता है. बट आई एम रिपीटिंग के रिवर्स हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस आपको देना पड़ेंगी, तब ये रिवर्स होगा, अदरवाइज ये रिवर्स नहीं होगा. बट इस कंडीशन में ये रिएक्शन क्या होगा, इरिवर्सिबल. अदर एग्जांपल देखें, आप सोडियम मेटल को पानी में डालें, वाटर, यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ आपके पास H2 निकल जाएगी. ये रिएक्शन भी एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल रिएक्शंस की. मींस ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें आप प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकते. ये सिंगल डायरेक्शन में हो सकते हैं. ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन नहीं है, ओनली फॉरवर्ड, रिवर्स नहीं हो सकते. लेकिन अगर आप रिवर्स करना चाहें तो आपको कंडीशंस देना पड़ेंगी कि वाटर से दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाए और NaOH से दोबारा सोडियम एंड वाटर बन जाए. सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस. सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को, और आप लोगों ने बड़ा डिटेल में सीखा उसको. आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है, एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स. आल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Okay students, best of luck. Allah Hafiz.